और जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया, बिहार की जनता उसको भूली नहीं है और बिहार की जनता उसको माफ़ भी नहीं करेगी। तो नीतीश बाबू तो जहाँ गए हैं और जिस प्रकार की उनकी दुर्गति हो रही है वो तो सामने आप देख रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए या काम का हाल देख लीजिए, दोनों में बिल्कुल फिसड्डी हो चुके हैं। जबकि एनडीए में जब थे, मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए में थे तो स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी अच्छा था। एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश को आड़े हाथ लिया है और आईएनडीआई गठबंधन क्यों हुई है वो भी आरसीपी सिंह ने बताया। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। अपने हुए पराये एक ज़माने में सीएम नीतीश के चहीते आरसीपी सिंह, लेकिन राजनीतिक समीकरण और दाव पेच के कारण और बीजेपी से नज़दीकिया के कारण आरसीपी सिंह को नीतीश सरकार ने हटाया, जिसके बाद से ही राजनीतिक माहौल गर्माता चला गया। आरसीपी सिंह लगातार सीएम नीतीश पे निशाना साधते हैं। आरसीपी सिंह ने साफ तौर से कहा आईएनडीआई गठबंधन क्यों की गई है, एक छलावा की गई है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई है। अब सीएम नीतीश कुमार दौड़ने लायक नहीं है, भागने लायक नहीं है। बीजेपी उन्हें कभी नहीं बुलाएगी, बीजेपी दरवाज़ा बंद कर ली है। लेकिन जानकारों का माने तो खरमास के बाद बड़ा खेला होने के लिए भी बताया जा रहा है कि बिहार में खरमास के बाद बड़ा खेला हो सकता है। अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या खेल शुरू होती है। लेकिन आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर जोरदार तंज भी कसा है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार वो तमाम भ्रष्टाचारियों का संयोजक बनना चाहते हैं जो आईएनडीआई गठबंधन का जो स्वरूप दिया गया। उन तमाम बातों को लेकर आरसीपी सिंह ने क्या कहा, जरा सुनिए। लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अगर समय पर सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप जरा बता दीजिए, ये जो बोलते थे इंडी अलायंस के लोग, किसी स्टेट का नाम लीजिए जहाँ सीट शेयरिंग की बात हो रही है इनका। आप कलकत्ता, आप बंगाल को ले लीजिए, बगल में उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार तो है ही, आप जहाँ कहीं भी लीजिए, महाराष्ट्र में लीजिए। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि जितने लोग हैं उन सब का अपना अपना एजेंडा है जी। किसी को अपना वंश आगे बढ़ाना है, किसी को और भी कई चीज़ों को देखना है, कई भ्रष्टाचार में मुक्त है, उनसे मुक्ति पानी है। तो इसलिए देखिए वो तो सब लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने का उनका पूरा का पूरा जो मकसद था और जो नैरेटिव था वो नकारात्मक था, निगेटिव था। वो सिर्फ सोचते थे कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता से अलग कर देंगे। जबकि ने दावा किया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी बुलाएगी तो नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए भाई, आदरणीय मांझी जी ने ये कहा है, लेकिन बीजेपी क्यों बुलाएगी नीतीश बाबू को? और भी दौड़े हुए नीतीश बाबू अब दौड़ने की स्थिति में है क्या? नीतीश बाबू जरा एक बात ध्यान में रखिए कि भाई 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए के नेता के रूप में उनको जनादेश दिया था, बीजेपी साथ में थी। और जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया, बिहार की जनता उसको भूली नहीं है और बिहार की जनता उसको माफ़ भी नहीं करेगी। तो नीतीश बाबू तो जहाँ गए हैं और जिस प्रकार की उनकी दुर्गति हो रही है वो तो सामने आप देख रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए या काम का हाल देख लीजिए, दोनों में बिल्कुल फिसड्डी हो चुके हैं। जबकि एनडीए में जब थे, मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए में थे तो स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी अच्छा था। सीट फॉर जॉब मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई ईडी की तरफ से, उसमें राबड़ी देवी और उनकी पुत्री का भी नाम है। तो देखिए, अब किसी भी जांच एजेंसी ने जांच के दरमियान जो जो चीज़ पाया है तो उसमें जितने लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो कोई हो, उन पर तो कार्रवाई होगी ना। देखिए, अपने देश में कानून का राज है और कानून सम्मत जितने भी एजेंसी हो काम करती है। और अगर किसी ने भी कानून की धज्जियाँ उखेड़ी है, किसी प्रकार ने इस प्रकार की अनंतता की है, तो भाई उसको तो भुगतना ही पड़ेगा।